1903 की जब मैं बात करता हूं, कब की बात करता हूं, 1903 की बात करता हूं, तो 1903 में एक विचार रखा। और क्या विचार रखा? तो 1903 में जो उसने विचार रखा, उसका विचार था कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाए। बंगाल का विभाजन। और इसने एक राय दिया कि बंगाल प्रशासनिक रूप से एक बहुत बड़ा प्रांत है, क्योंकि उसमें था भी, उसमें बंगाल क्या था उस समय, अगर बंगाल की बात किया जाए तो आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर के बंगाल प्रांत था। तो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था। तो उसने एक विचार रखा कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक रूप से ये बहुत यहाँ पे जटिलताएं हैं, तो प्रशासन को ठीक करने के लिए, प्रशासनिक कुशलता को लागू करने के लिए, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करना चाहता था? बंगाल का विभाजन करना चाहता था। लेकिन देखो, यह तो हुई अधूरी बात। एक्चुअल बात क्या थी? बंगाल भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र था, तो वो राष्ट्रवाद के केंद्र पर चोट करना चाहता था ताकि राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। यानी पूरे भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार का केंद्र कौन था? बंगाल था। कौन था? बंगाल था। तो बंगाल विभाजन का विचार 1903 में दिया, 1903 में रखा। और आगे चल के आप देखोगे 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन कब किया? 1905 में बंगाल विभाजन किया। तो आइए हम समझते हैं बंगाल विभाजन की घटना के बारे में, ये पूरा घटना क्या था। देखो, ये आपको दिख रहा, तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक ईस्ट बंगाल बांटा गया और एक वेस्ट बंगाल बांटा गया। ये मतलब आप मान लीजिए कि ये वेस्ट बंगाल है जो बंगाल के रूप में है, तो ये वेस्ट बंगाल है, और ये ईस्ट बंगाल के रूप में बांटा गया। अब देखो, इसके करने के पीछे बड़ी सोच समझी रणनीति थी, इतना वो आसान नहीं था। आप गौर करो, यहां समझो साथियों, ये जो बंगाल है, तो इसको दो भागों में बांट दिया। क्या किया? दो भागों में बांट दिया। और दो भाग क्या क्या हैं? एक पार्ट क्या रखा? तो एक पार्ट आप ध्यान में रखना कि यहां पे एक पार्ट जो रखा, वो रखा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां थी? पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो था कलकत्ता। कलकत्ता। और दूसरा पूर्वी बंगाल। दूसरा पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी थी ढाका। इसकी राजधानी थी ढाका। ठीक है। तो उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। यानी बंगाल में अगर आधुनिक की बात किया जाए, आधुनिक इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इवन कि आसाम का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो जाता। इतना बड़ा बंगाल था। तो वो इसको बोला कि हम एक पश्चिम बंगाल में बांट देंगे, एक पूर्वी बंगाल में बांट देंगे। और क्या कहा? यानी बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया? देखो, कारण जो कर्जन ने बताया है ना, किसके द्वारा? कारण जो कर्जन ने बताया, वास्तविक कारण नहीं, कर्जन द्वारा उल्लेखित। कर्जन द्वारा उल्लेखित कारण क्या था? तो कर्जन ने कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक कुशलता के लिए, यानी कि उसका कारण क्या बताया? प्रशासनिक दक्षता हेतु, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को लागू करने हेतु, प्रशासनिक दक्षता हेतु क्या करेंगे? हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वास्तविक कारण कुछ और ही था। और वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था कि जो बंगाल भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र था। और एक बात देखो, अगर किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाना है
तो उसके दिल पर प्रहार करो, क्योंकि दिमाग से तो वो सोचता है, लेकिन जब दिल का मामला आता है तब व्यक्ति सोचता नहीं है। दिल के मामले में सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना, दिल का मामला है। तो बंगाल भारत के राष्ट्रवाद का दिल था, तो अगर बंगाल पर चोट कर दिया जाए, बंगाल पर प्रहार किया जाए, तो होगा क्या इससे? पूरे भारत में, पूरे भारत के राष्ट्रवाद का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बंगाल से तो ही राष्ट्रवाद पूरे भारत में पहुंच रहा था। और वो यानी कि बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण है वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति है। अभी देखो मैं समझाता हूं कैसे। पश्चिम बंगाल में आप गौर करोगे तो यहां बहुसंख्यक कौन बना? यहां बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, और अल्पसंख्यक कौन बन गया? अल्पसंख्यक यहां पे बन गया मुसलमान। अल्पसंख्यक कौन बन गया? मुसलमान। और यहां जस्ट उल्टा देखोगे, यहां पे आप गौर करो तो यहां मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक कौन मिलेगा? यहां बहुसंख्यक मुस्लिम है, और माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो आ गया हिंदू। आप सोचो, देखो कितना चालाकी से कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया। यहां तक कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह घोषणा किया कि मुसलमानों को अब तक जो अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, मुसलमानों को अब तक जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ था बंगाल विभाजन से, उसे वो सभी लाभ प्राप्त हो जाएगा, वो सभी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। खुले तौर पर यह घोषणा कर रहा है, और यह उद्देश्य था, इसलिए वो बांट रहा है। यानी कि यह विभाजन एक सांप्रदायिक विभाजन है। यह विभाजन प्रशासनिक दक्षता को लागू करने के लिए किया गया विभाजन नहीं है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम देखने को मिलता है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है। आप यहां देखिए, यानी आप एक बात समझिए साथियों कि विभाजन का वास्तविक कारण क्या है? विभाजन का जो वास्तविक कारण है, जो एक्चुअल रीजन है, वो क्या है? विभाजन का वास्तविक कारण वो एक तरह से आप समझिए सांप्रदायिक है। क्या है? सांप्रदायिक है। यानी हिंदू व मुस्लिम के बीच फूट डालना, हिंदू व मुस्लिम के बीच फूट डालना, दोनों को अलग करना चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता? अगर दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए तो अपनी, जो कह सकते हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जैसे मान लो दोनों, दो लोग मिल करके किसी तीसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और तीसरा ने बड़ी चालाकी से क्या किया, दोनों को ही आपस में लड़ा दिया, तो तीसरा तो सुरक्षित हो जाएगा ना। जो ये दो लोग मिलकर के तीसरे से लड़ रहे थे, वो तीसरे से ध्यान हटा करके आपस में उलझ जाएगा। आज भी तो समाज में यही चल रहा है। आज भी भारतीय राजनीति में यही देखने को मिलता है। राजनीतिक नेता लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम भारतीय जनता को उलझा देता है, ताकि हम उससे सवाल न पूछ सकें, उससे यह न पूछ सकें कि हमें रोटी दो, हमें शिक्षा दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमें सुरक्षा दो। हम आपस में लड़ते रहेंगे, जाति धर्म का बिगुल बचाते रहेंगे। तो ये अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई राजनीति है। यानी जो वास्तविक कारण है, ये जो विभाजन है, यह अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति का परिणाम है। अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति का परिणाम है, की नीति का परिणाम देखने को मिलता है।
ठीक है, बात समझ में आई। फूट डालो ब राज करो की नीति का परिणाम है। सांप्रदायिक कारण था, वास्तविक कारण कर्जन का कुछ और था, लेकिन बताया हम लोगों को क्यों? हम लोगों को बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें प्रशासन करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए तो बंगाल का प्रशासन करना सरल और सहज हो जाएगा। इस वजह से उसने क्या किया? बंगाल को बांटने की बात किया। अब सवाल आता है कि ये पूरी जो बंगाल की विभाजन की समय सारणी क्या रही? 1903 में बंगाल विभाजन का विचार रखा गया। कब क्या रखा गया? आप देखो यहां पे 1903 में बंगाल विभाजन का विचार रखा गया। बंगाल विभाजन का विचार बंगाल विभाजन का विचार कब रखा गया? तो ये 1903 में रखा गया। 1903 में रखा गया था, 1903 में। ठीक है, कब रखा गया? 1903 में रखा गया। और इसकी घोषणा कब की जाती है? इसकी घोषणा की जाती है 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1920 को घोषणा किया जाएगा कर्जन द्वारा। कर्जनमा खतरनाक व्यक्ति था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। विभाजन की घोषणा। इस घोषणा का प्रकाशन कब होगा? इस घोषणा का प्रकाशन 20 जुलाई को होगा, यानी कि भारत के अखबार ने 20 जुलाई को प्रकाशित किया। कितना जुलाई को? 20 जुलाई को भारतीय अखबारों ने प्रकाशित किया। ये सारे तिथि आपको याद होने चाहिए, तभी जब अगर आपको इतिहास टाइमलाइन के माध्यम से समझ में आ गया ना, भरोसा रखो जीवन में आप दोबारा भूलोगे नहीं। तो पूरे टाइमलाइन के हिसाब से चीजों को याद रखना है। 19 जुलाई को क्या किया गया? 19 जुलाई 1900, माफी चाहूंगा, देखो 1920 आ गया, गलती है भैया, 1905 क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की कर्जन द्वारा घोषणा किया। कर्जन के खतरनाक निर्णयों में से एक निर्णय कर्जन है। 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया? 20 जुलाई 1905 को विभाजन के खबर का प्रकाशन हुआ। विभाजन की घोषणा का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, विभाजन की घोषणा का प्रकाशन कब किया गया? 20 जुलाई को किया गया, एक दिन जस्ट बाद, 19 जुलाई के बाद। अब ये जैसी घोषणा आया तो भारतीय जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। भारतीय लोगों का मानना था कि आप तो हमारे बीच एक दीवार खींच रहे हो, एक दीवार बना रहे हो, हम भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारे बांटने से बटेंगे नहीं। तो हमने विरोध किया, हमने बोला कि देखो तुम्हें विभाजन की जो ये घोषणा है उसको वापस लेना पड़ेगा। और इसके लिए 7 अगस्त 1905 को, आज भी देखो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कितने तारीख को? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को कहां पे? 7 अगस्त को कलकत्ता में। 7 अगस्त को कलकत्ता में एक मीटिंग बुलाया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुआ। टाउन हॉल में सभा हुआ, और आप गौर करोगे कि इस टाउन हॉल के इस सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भाषण हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि बंगाली पत्रिका के संपादक हैं। बंगाली पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करते थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1886 में कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया था, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल नहीं थे। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप गौर करो, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुआ, और इस सभा में
सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भाषण हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भाषण हुआ। बनर्जी द्वारा भाषण। और इसी भाषण में इसी तिथि को आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ है। 7 अगस्त 1905 को हुआ। किस निर्णय के खिलाफ हुआ? बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ यह स्वदेशी आंदोलन हुआ। अब आप देखो किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भाषण हुआ। ये जो स्वदेशी आंदोलन है किसके खिलाफ किया गया? आप गौर करना, ये सारी बात यहीं पे समझना है। ये जो स्वदेशी आंदोलन है यह बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ आया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ आया। की घोषणा के खिलाफ में कि हम तब तक स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे जब तक अंग्रेज बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस नहीं ले लेता है। और इसी आंदोलन में आप देखोगे यहीं पे एक व्यक्ति हैं, इसी टाउन हॉल के मीटिंग में आप देखोगे बहिष्कार का सुझाव के कृष्णकांत कुमार ने दिया। बहिष्कार का सुझाव कृष्णकांत जी ने दिया। उन्होंने कहा कि हमें बहिष्कार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें बहिष्कार करना चाहिए। इनका पूरा नाम कृष्ण कुमार मित्र है। का नाम क्या है मैं वही लिख देता हूं जो आप लोग पढ़ते हो। कृष्ण कुमार मित्र है। तो कृष्ण कुमार मित्र ने कहा हमें बहिष्कार चलाना चाहिए। बहिष्कार किसका? तो अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार करना है। जो विदेशी वस्तु है, विदेशी कपड़ा है, उसको हमें क्या करना है? उसका हमें विरोध करना है। यह स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ आया? बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध में भारतीयों द्वारा चलाया गया। क्या बोलते हुए? यह बोलते हुए कि जब तक अंग्रेज बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस नहीं लेता है, जब तक को वापस नहीं लेता है तब तक हम इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे बात समझिए, लेकिन करजन मानने को तैयार नहीं था और अंततः साथियों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। यानी बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, बात समझ में आया? ये बातें यहां पे समझ में आई आप लोगों को? आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है? सारी बातें बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क तक पहुंच पा रही है? क्या ऐसा करने में मैं समर्थ हो पा रहा हूं? तो आगे बात करते हैं। अब 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने आखिरकार हम भारतीयों को बांट दिया। अंग्रेजों ने आखिरकार क्या किया? हम भारतीयों को बांट दिया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर हमें बांट दिया। अब बांटने का तो वो बांट दिया, तो हमने क्या किया? हम क्या बट गए? नहीं। इस दिन आप देखोगे एक नेता है, समझना ये सब कुछ याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। आप उनको जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गांधी जी ने गुरुदेव कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? इनको गुरुदेव कहा था। और इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया?
मोर्निंग डे कहते हैं, शोक दिवस मनाया गया कि भाई हमें तो बांट दिया, शोक दिवस मनाया। तो पहला किसके सुझाव पे किया गया है? ये सारी बातें इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया। साथ ही साथ राखी दिवस, जिसको कहते हैं रक्षाबंधन, मनाया गया। रक्षाबंधन मनाया गया, यानी लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, और ये किस रूप में राखी बांध रहा है? एकता का परिचय है। ये क्या है? ये रक्षाबंधन है, एकता का परिचय। बोल, इसका मतलब है कि अंग्रेज तुम हमें बांटने का साजिश तो रचे, लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। हम बटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। ये बात किया। इतना ही नहीं, इतना ही आप नहीं देखोगे, और भी कई सारी चीजें की गई। जैसे आप देखिए, लोग नंगे पांव चल करके गंगा स्नान किए। लोग नंगे पांव चलकर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान किया। ठीक है, इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, और इनके एक गीत जो है, इन्होंने एक गीत लिखा, और वो गीत है क्या? आमार सोनार बांग्ला लिखा, कि हमार सोना बांग्ला को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। हमारे जो समृद्ध बांग्ला को विभाजित कर दिया। आमार सोनार बांग्ला लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसी दौरान 16 अक्टूबर 1905 को ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर किया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मुख्य नारा बन गया, मुख्य नारा क्या बन गया? मुख्य नारा बन गया वंदे मातरम। मुख्य नारा क्या बन गया? जनता के दिलों में एक ही गूंज गूंज रही थी, वंदे मातरम। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्य नारा क्या है? वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम एक मुख्य नारा बन रही थी। और भारत के लोगों ने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ लागू किया गया था।